असम में जो एक्शन हो रहा है, जो लोग बांग्लादेशी वहाँ पे घुसे हुए थे, उन पे अगर कार्रवाई हो रही है तो वो कैसे लगता है? वहाँ तो पूरा क्राइम हो रहा है, तो सब क्राइम पाला जा रहा है आसाम में, वहीं से पैदा हो रहा है। ब्रेन वॉश किया जाता है, मदरसे में तो खाली क्राइम सिखाया जाता है। मतलब 100% में से 90% गलत बताया जा रहा है, 10% ही कहीं सही बताया जा रहा होगा। तो मदरसों में जो पढ़ाई होती है, धर्म की पढ़ाई कराना जो है गुनाह है। बस इनको इसी बारे में सिखाया जाता है कि अपना धर्म ये है, अपने धर्म के लिए मरो, लेकिन धर्म से पहले एक चीज़ है इंसानियत, जो चीज़ें सीखते ही नहीं है। धर्म के आधार पे नहीं पढ़ाना चाहिए, शिक्षा के आधार पे पढ़ाना चाहिए, चाहे मदरसा हो चाहे स्कूल हो। देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, कुरान पे नहीं चलता, तो आपको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर ही चलना पड़ेगा, किसी कुरान या आयतों पे नहीं। तो आपका क्या कहना है मदरसों पे? भाई मदरसा तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए साहब? भाई मदरसा नहीं होना चाहिए, उसको गवर्नमेंट स्कूल बना दो, उसमें तालीम दो, उसमें कुरान भी पढ़ाओ, उसमें हिंदू के सारे बच्चे पढ़े। ये सब हम धर्मनिरपेक्ष जाति है। हाँ, विज्ञान की हर पढ़ाई होनी चाहिए। ब्रेन वॉश किया जाता है, मदरसे में तो खाली क्राइम सिखाया जाता है बच्चों का। तो जैसे उन्होंने बोला, जैसे अभी देखिए ये सब विसंगतियाँ हैं, क्या जो हम अगर अपनी ये धार्मिक स्थलों में या मंदिरों में अगर हम वहाँ पे प्रवचन सुनते हैं या वहाँ पे कुछ शिक्षा दी जाती है कि, और अगर वो भी जो है अपने धर्म की पढ़ाई वहाँ पे कर रहे हैं, तो किस तरह डिफरेंस पाते हैं आप मंदिरों में और मस्जिदों में? पढ़ाई डिफरेंस है, मस्जिदों की पढ़ाई डिफरेंस है। मंदिरों में शिक्षा दिया जाता है ज्ञान के बाद, मंदिरों में मदरसों में तो आज तक नहीं दिया गया, मैंने कहीं नहीं सुना है, मैं देखा भी है मदरसों में। अब जिस तरह से जो विसंगतियाँ हैं, वो कहते हैं कि जैसे योगी जी अभी जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जो कि अभी जो अंकिता की मौत हो गई थी छत्तीसगढ़ में, उनका समर्थन किया, तेलंगाना में उनका समर्थन किया, जो वोटिंग कर रहे थे, जो वीडियो वायरल हो रहा है उनका समर्थन कर रहे थे। और अभी जब उत्तर प्रदेश में ये बात आ रही है, वो कहते हैं कि योगी जी चुपचाप में NRC लेके आ रहे हैं और मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं योगी जी। ये गलत बात है। योगी जी सबको देख रहे हैं, योगी जी विकास का काम कर रहे हैं। योगी जी गलत बात है कि मुस्लिमों को या गलत सजेशन दिया जा रहा है, गलत तरीका। अच्छा, इसी टाइप का अगर जो ये मदरसों का मामला है, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ पे पूरा उन्होंने बुलडोजर ढा दिया है, जो भी जो है गलत तरीके से चल रहे थे, जो घुसपैठिए थे। तो उस तरह से क्या लगता है आपको कि यहाँ यूपी में होने वाला है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। योगी जी तो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, एक्शन अगर योगी जी सही एक्शन ले रहे हैं, सही चल रहे हैं। असम में जो एक्शन हो रहा है, जो लोग बांग्लादेशी वहाँ पे घुसे हुए थे, उन पे अगर कार्रवाई हो रही है तो वो कैसे लगता है? तो अच्छा है, बांग्लादेशी पे तो कार्रवाई होना चाहिए, सही हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है। बांग्लादेश वहाँ तो पूरा क्राइम हो रहा है, तो सब क्राइम पाला जा रहा है आसाम में, वहीं से पैदा हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह से जो ये धार्मिक नेता हैं या जो उनके जो है उनका पक्षधर हैं और मुसलमानों का रहनुमा है असदुद्दीन ओवैसी, वो हर बात को जो है उल्टी तरीके से लेते हैं और उनको बरगलाने का काम करते हैं। समझाते क्यों? असदुद्दीन ओवैसी कभी भी सही काम नहीं करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, भड़काने वाले काम करते हैं। जहाँ भी काम करते हैं गलत बात है, कहीं भी उनकी छवि अच्छी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये मदरसे जो है ना, जो भी है, क्या धर्म की पढ़ाई, जो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे धार्मिक किस तरह की धार्मिक पढ़ाई हो रही है वहाँ पे? भाई वहाँ धार्मिक पढ़ाई, वहाँ सारा पढ़ाई होनी चाहिए। मदरसा है तो उसमें हर चीज़ की पढ़ाई होनी चाहिए, सारे बच्चे पढ़ने चाहिए। कभी भी हिंदू स्कूल है जिसमें क्या मुसलमान के लड़के नहीं पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, हिंदू के लड़के सारे बच्चे पढ़ते हैं, उस तरह भी वहाँ भी पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ही होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास में अगर मोदी जी ने मैं यही बोला था कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, विज्ञान पढ़े, हमें ये चाहता हूँ और इसकी सुधार करना चाहता हूँ मैं मस्जिदों में। भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भेदभाव, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। सब हम एक हैं, एक रहना चाहिए बस। तो आपको क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ी है क्या जी इस तरह से जो मस्जिदों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है या मदरसों को? नहीं, गड़बड़ी है तभी तो किया जा रहा है। मदरसा बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, बंद होना चाहिए बिल्कुल। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। हमारे यहाँ पे मदरसा सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए है, जहाँ पे कुरान की आयतें पढ़ाई जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में कुछ नहीं है। देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, कुरान पे नहीं चलता। जब आप धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं तो आपको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर ही चलना पड़ेगा, किसी कुरान या आयतों पे नहीं। मानता हूँ आयतें हैं, आपके धर्म में हैं, लेकिन वो ये आज के टाइम के लिए नहीं है, ये उस टाइम के लिए जब ये चीज़ें होती थी। जो मदरसे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है मुख्यमंत्री जी ने,
और जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है। आखिर क्या आन पड़ा, क्या कारण हुए जो इनको जो है निर्देशित करना, जिनको चिन्हित कर रहे हैं? मदरसे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मदरसे की जगह कोई शिक्षा मंदिर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अस्पताल हो जाए, मदरसे क्या करेंगे? जो हमारे देश में पढ़ाई है जिसके लिए, वो पढ़ाई चलती आ रही है, हमारी पहले संस्कृति चलती आ रही है, उन्हें चलाएं। तो किस तरह की पढ़ाई हो रही है वो मदरसों में? मदरसों में तो एक तरफा उर्दू की पढ़ाई चल रही है। उर्दू के लिए जो उर्दू में पढ़ाया जाता है, जो उन्हें एक तरफा सिखाया जाता है, वही सीख रहे हैं। वो जो समाज को चलाना चाहिए, जो संस्कृति है, इस बारे में कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो मदरसों में जो पढ़ाई होती है उसमें विज्ञान और साइंस, विज्ञान और गणित जो पढ़ाया जाना चाहिए, कि क्या केवल जो है धर्म की पढ़ाई कराना जो है गुनाह है? नहीं, धर्म की पढ़ाई करना गुनाह तो नहीं है, लेकिन जो चल रहा है समाज में, विज्ञान, हमारा देश कहाँ पहुँचाना चाहिए इन्हें, उस बारे में पढ़ाया नहीं जाता। बस इनको इसी बारे में सिखाया जाता है कि अपना धर्म ये है, अपने धर्म के लिए मरो। लेकिन धर्म से पहले एक चीज़ है इंसानियत, जो चीज़ें सीखते ही नहीं है। आपका क्या कहना है? जो योगी जी कर रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं, क्योंकि सर देखिए योगी जी ने बहुत कुछ सही भी किया है। क्योंकि मैं एक चीज़ देखूं, आप देखिएगा कि पहले 80% मुसलमान, आप मंडी जाइए, कहीं भी जाइए, वो सही से बात तक नहीं करते थे। मैं सच्ची बात बताऊं तो, क्योंकि मैं खुद मंडी जाता हूं, मैं मंडियों में मतलब वो ठीक तरीके से बात नहीं करते। और योगी सरकार के आने के बाद वो आप करके बात करते हैं इज्जत से। तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छा कहूँगा योगी जी के लिए, कि मतलब कि सरकार ने बहुत कुछ चेंज किया है। क्या मदरसों पे जो है अभी सरकार कह रही है कि मदरसे को चिन्हित करो कि कौन मदरसा ठीक से काम कर रहा है, कौन मदरसा जो है लीगल बना हुआ है, कौन इलीगल बना हुआ है। 10 तारीख का सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो अब क्या लगता है आपको कि क्यों ये बात आई, क्यों चिन्हित करने की बात आई, किस तरह से गड़बड़ियाँ देखते हैं आप जो है मदरसों में? सर इसलिए मदरसा में, अब देखिए कहीं कहीं जगह तो मदरसा में कुछ चीज़ सही बताई जाती है कि हमें एक साथ रहना चाहिए। कुछ जगह मदरसाओं में हमें इससे भेदभाव करना चाहिए, हमें इनसे वो करना चाहिए, वो तो बहुत ज़्यादा गलत भी बताया जा रहा है। मतलब 100% में से 90% गलत बताया जा रहा है, 10% ही कहीं सही बताया जा रहा होगा। तो इसलिए योगी जी ने सही कहा है कि हमें मतलब कि एक एक को चुनना चाहिए। आपको लगता है कि मदरसे बंद हो रहे हैं क्या? नहीं, मदरसे बंद हो या ना हो उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। मदरसे हो या स्कूल हो, दोनों को जो है अच्छी तरीके से ही चलना चाहिए। और जो अवैध है उनको बंद करो और जो वैध है उनको चालू करो, उसमें कोई वो नहीं है, किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अवैध है, चाहे बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, स्कूल हो, मदरसा हो, कुछ भी, उसको बैन किया जाना चाहिए। तो मदरसों में ये इस तरह का क्या लगता है कि आपको कि क्यों ये बात आई कि मदरसे में अगर जो धार्मिक शिक्षा जो दी जा रही थी, जो वहाँ पे धार्मिक कट्टरता की शिक्षा दी जा रही थी, क्या ये गुनाह है क्या? नहीं, धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार पे नहीं पढ़ाना चाहिए, शिक्षा के आधार पे पढ़ाना चाहिए। चाहे मदरसा हो चाहे स्कूल हो। अगर हिंदी भाषा है तो उसको हिंदी, उर्दू भाषा है तो उसको उर्दू भाषा पढ़ानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें कट्टरता सिखाई जाए, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विज्ञान और मैथमेटिक्स विज्ञान पढ़ाना चाहिए, मैथ, विज्ञान, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब चीज़ पढ़ाना चाहिए। उर्दू भी पढ़ाना चाहिए, सब चीज़ पढ़ाना चाहिए। चाहे मदरसा हो चाहे स्कूल हो, सब जगह हर चीज़ को जो है बच्चों को कंप्यूटर भी देना चाहिए, ताकि जो वो भी सीखे और वो भी जाने।